हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ब्राह्मण वाणी। आज हम आज का दिन यानी कालाष्टमी के बारे में बात करेंगे। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी का व्रत रखा जाता है। ये दिन कालाष्टमी के रूप में हम लोग इस दिन पे कालाष्टमी के रूप में इसे सेलिब्रेट करते हैं। पहली बात तो वी आर गोइंग टू लुक एट today's पंचांग and we will give you advice about what to do and what to do on this day। तो पहले हम लोग एक नज़र डालेंगे आज के काल चक्र पे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज 1 मई 2024 है, शके 1946 है। पहले तो आज की तिथि देख लेते हैं। तो आज की तिथि जो है वो चैत्र, आज का महीना चैत्र है और कृष्ण पक्ष का चैत्र महीना है और एज आई हैव टोल्ड यू अष्टमी है आज की तिथि 5:48 AM को शुरू होगी सुबह एंड इट विल लास्ट टिल 4:02 AM ऑन 2 मई 2024। मतलब ये तिथि होती है, दिन अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैलेंडर। हमारे दिन अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू अस। हम लोग हर तिथि को एक अलग टाइम से देखते हैं। तो ये जो कालाष्टमी की जो तिथि है, जो अष्टमी की तिथि है, वो शुरू होगी 5:48 AM को सुबह एंड इट विल रन अप टू 4:02 AM ऑन 2 मई 2024। जो भी फास्टिंग करेंगे, व्रत करेंगे, वो इस तिथि में आपको करना है। इट इज़ नॉट फ्रॉम 12 AM टू 12 AM और 2 AM टू 2 AM। अगर आप अष्टमी की तिथि कर रहे हैं तो आपको इस तिथि में, इसका अगर आप व्रत कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, तो इस तिथि में आपको रखना चाहिए। तो महीना है चैत्र और कृष्ण पक्ष है और प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी आती है और उस दिन उसका व्रत रखा जाता है। नक्षत्र श्रावण है और ये नक्षत्र लगेगा 30 अप्रैल को, मतलब कल 4:10 में ये नक्षत्र शुरू हुआ है और 2 मई को, यानी कल 2 मई को 3:11 AM तक श्रावण नक्षत्र चलेगा। तो थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ कालाष्टमी द नक्षत्र दैट विल बी इफेक्टिव मोस्टली विल बी श्रावण, मतलब 3:11 को श्रावण छूट जाएगा और कालाष्टमी 4:02 AM तक है, मतलब इस दौरान फिर धनिष्ठा लग जाएगा। तो दिस इज द नक्षत्र, मोस्टली इट इज श्रावण। वार बुधवार है और वसंत ऋतु है। तो ऋतु जो है वो वसंत ऋतु है, अभी द सीजन इज वसंत ऋतु। वार बुधवार है। आज का योग शुभ योग होगा 8:02 PM तक, रात के 8:02 तक शुभ योग होगा। उसके बाद शुक्ल योग शुरू हो जाएगा एंड इट विल कंटिन्यू फॉर द रेस्ट ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ कालाष्टमी। कर्ण आज का बलव कर्ण होगा जो 4:56 PM तक होगा और उसके बाद कौलव कर्ण लगेगा जो 4:41 AM तक होगा और तिथि खत्म होती है 4:02 AM तक। उसके बाद तैतिल्य कर्ण होगा, वो 1 मिनट के आसपास होगा, बट तिथि इज एंडिंग एट 4:02, सो इफेक्टिवली कौलव कर्ण लगेगा अप टू 4:01 जो शुरू होगा 4:57 PM को, बलव कर्ण के अंत में। ओके आज चंद्रमा कैप्रिकॉन में है, तो चंद्र राशि कैप्रिकॉन है आज और सूर्य आज टॉरस में है। तो आज जो बच्चे पैदा होंगे उनकी सन साइन यानी इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से उनकी राशि टॉरस होगी और चंद्र राशि हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से उनकी राशि आज कैप्रिकॉन होगी। सो इट्स नॉट अ बैड कॉम्बिनेशन, इट्स एन अर्थ अर्थ कॉम्बिनेशन, इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। सो टॉरस सन, कैप्रिकॉन मून, आज के जो बच्चे होंगे उनको ये होगा और उनका नक्षत्र होगा श्रावण। ओके मुहूर्त की बात करते हैं तो शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त होगा 4:40 AM टू 5:26 AM, ये शुभ मुहूर्त होगा आज का। उसके बाद अमृत काल आज का होगा बिटवीन 5:12 PM टू 6:44 PM। तो ये ऑस्पिशियस टाइमिंग्स है आज के दिन के। वही राहु काल है बिटवीन 2:32 PM इन द आफ्टरनून, दोपहर को, टू 2:07 PM इन द आफ्टरनून। सो दोपहर के 2:32 PM से 2:07 PM तक आज राहु काल है। ये इनऑस्पिशियस टाइमिंग है, तो इसमें कोई इफेक्टिव कुछ काम मत करिए इस टाइम में, कुछ नया काम शुरू मत करिए। तो मुहूर्त
ये है ब्रह्म मुहूर्त या फिर अमृत काल, शाम को 5:12 PM टू 6:44 PM और अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम 4:40 AM टू 5:26 AM। तो ये था आज का कालचक्र। अभी आपको बताएंगे कि आज के दिन क्या करना चाहिए। तो कालाष्टमी के दिन हम लोग भगवान शिव के रौद्र रूप माने जाने वाले बाबा काल भैरव की पूजा करते हैं। काल भैरव शिव जी के 5वें अवतार माने जाते हैं। काल भैरव आपराधिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने वाले भयंकर दंडनायक हैं। मतलब जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको दंड देने वाले एक ही इज़ वन ऑफ द फियर्स फॉर्म्स ऑफ लॉर्ड शिवा। उनके भक्तों को सदैव वो रक्षा करते हैं और कहा जाता है कि भगवान काल भैरव के भक्तों का अनिष्ट करने वालों को तीनों लोकों में कोई शरण नहीं दे सकता। काल भी इनसे भयभीत रहता है, इसलिए इन्हें काल भैरव कहा जाता है। कालाष्टमी के दिन बाबा काल भैरव जी की पूजा करने से जीवन के सभी संकट, काल, दुख सब दूर हो जाते हैं। ओके, तो उनकी व्रत और पूजा इस दिन कैसे करना चाहिए ये अब आपको बताएंगे। सो कालाष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रम और स्नान आदि करने से बाद भगवान भैरव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ के साथ साथ आपको माता पार्वती और भगवान गणेश जी की भी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू इट, कोई बात नहीं, विधि आपको पता नहीं, आप पूजा करिए। आप जल अर्पित करिए। यू परफॉर्म अ पूजा इन योर ओन वे। आप दिया जलाइए। ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है और घर में आपको दिया लगाना है सुबह उठ के। आफ्टर दैट यू मस्ट परफॉर्म पूजा इन योर ओन फॉर्म to Lord Shiva, Lord काल भैरव along with Lord Shiva, देवी पार्वती एंड लॉर्ड गणेश। इनकी आप पूजा करें और उनको भोग चढ़ाएं। ये ध्यान रखें कि जो भोग आप चढ़ाएंगे वो सात्विक भोग हो। मतलब कुछ सात्विक फूड क्या होता है आप देखिए, गूगल करके देखिए। सात्विक फूड आप मांस, मछली, शराब ऐसा कुछ नहीं दिखाना है इस दिन आपको। आप कांदा या लहसुन की कोई भी चीज़ नहीं दिखा सकते। आप कोई मिष्ठान हो जिसमें कोई कुछ ऐसा मिष्ठान हो जो पूरी तरह से सात्विक हो, उसी चीज़ का भोग काल भैरव बाबा को दिखाएं। और महादेव की, माता पार्वती की और गणेश जी की पूजा करें। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त का आपको मैंने बताया है 4:40 AM से 5:26 AM में ब्रह्म मुहूर्त है। उस समय आप उठें और घर में आप दिया लगाएं। तो दिया लगाएं, उसके बाद स्नान करें, स्वच्छ होके आप पूजा करें, अपने हिसाब से पूजा करें। अगर आप इस दिन उपवास रखते हैं तो उपवास रखें। अगर आपसे हो सकता है तो उपवास रखें, हो सके तो निर्जला उपवास रखें, उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप निर्जला उपवास नहीं रख सकते तो यू कैन हैव एन उपवास वे यू ड्रिंक वाटर ओनली, नॉट ईट फूड। उपवास अगर रखेंगे या फिर आप अगर आपसे वो पॉसिबल नहीं है, कि इन लोगों को कभी कभी क्या होता है, गैस का प्रॉब्लम होता है, दे कैन नॉट हैव उपवास और पीपल कैन नॉट टॉलरेट हंगर, तो आप कुछ फल खा के ऐसे आप दिन गुजारा कर सकते हैं। लेकिन ये बात नहीं होनी चाहिए कि आप उपवास कर रहे हैं तो आप भरपेट फल खाएंगे दिन भर। नहीं, यू हैव टू मॉडरेट एवरीथिंग। आपको मॉडरेशन में खाइए। जितनी आपकी ज़रूरत है उतना ही खाइए उस दिन, और जस्ट टू गेट बाय थ्रू द डे। और इसी तरह से आपको इस तिथि में उपवास करना है फ्रॉम 5:48 AM इन द मॉर्निंग टू 4:02 AM ऑन 2 में। तब तक आपको आपका व्रत चालू रखना है। इसके बाद आप जल पी के और खाना खा के आपका व्रत तोड़ सकते हैं। ओके, तो अभी मैं आपको एक मंत्र दिखाता हूँ। तो पूरे दिन आपको जैसे भी आपसे हो, आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। ओके, सो ये जो आपको मैं मंत्र दिखा रहा हूँ ना स्क्रीन पे, इसका आपको टाइम टू टाइम उच्चारण करना है। इसे लिख लीजिए। ये देखिए, ओम, आई कुडंट राइट इन माई फ़ोन। मैं अभी हिंदी टाइपिंग में नया हूँ, इसलिए ओम मुझे अभी लिखना नहीं आता है, इसलिए ऐसे लिखा है। इट्स अ कॉन्शियस मिस्टेक।
अगली बार अगर मुझे ओम का सिंबल प्रॉपर्ली मिल जाएगा तो मैं वो लिखना सीख लूँगा। तो आपको ये मंत्र लिखना है और इस मंत्र का आपको टाइम टू टाइम जाप करना है, इससे आपके व्रत का इफ़ेक्टिवनेस बढ़ जाएगा। ओके, सो देखिए ये आपसे कैसे हो सकता है, आप करिए। एंड ऑफ द डे आप जितनी भी श्रद्धा करेंगे वो सब बाबा स्वीकार कर ही लेंगे, उसमें कुछ ये नहीं है। जितना आप ज़्यादा करेंगे उतना it's very good for you on a karmic level, it is excellent, so one of a very good days, so take advantage of it. It's one of the ways you can really tune in positivity from the universe into your life, तो वो करिए। और थैंक यू फॉर कमिंग टू माय चैनल। हम आपको हर एक दिन जब ऑल द इम्पॉर्टेंट जो तिथियां होंगी, जो इम्पॉर्टेंट डेज होंगे, उसके बारे में हम आज से आपको इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देंगे। एंड सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सो यू विल नो। एंड आपको जो इम्पोर्टेंट दिन होंगे वो सब हम आपको आज से उसके बारे में बताएंगे। सारा जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होता है वो आपको देंगे, तो it will be very easy and very concise. So thank you guys for watching. Please do like, share and subscribe, and thank you for visiting my channel. Thank you.